नमस्कार, जोहार। मैं सोनू सिंह जलडेगा ग्रीन में स्वागत करता हूँ। मैं आज अपने गुआवा फार्म पे हूँ और इधर गुआवा लगा हुआ है। ये 4 मंथ का प्लांट है। अब तक हमने जैविक किया है और इतना अच्छा ग्रोथ है। आप देख पाएंगे उधर भी गुआवा लगा हुआ है और इधर भी गुआवा लगा हुआ है। अभी इवनिंग का टाइम है, सूर्यास्त हो चला है और 14 दिसंबर में मैं आपको आज फार्म के बारे में बात ना करके एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है छोटा सा चीज़, लेकिन वाकई इसका हम बयान करें तो काफ़ी अद्भुत है। किसान भाइयों, हमने 2 महीना पहले जैविक खाद अपने घर से ला करके ट्रैक्टर में डंप किया था और आज 14 दिसंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप इसको देख सकते हैं। अगर मिट्टी को हटाएं या फिर ऊपर का परत को हटाएं तो फिर ये 2 इंच के अंदर इतना नमी है। जबकि हम यहाँ ड्रिप के द्वारा रोज़ पानी देते हैं, फिर भी हमें 1 सप्ताह बाद पुनः पानी देना पड़ता है क्योंकि सूख जाता है। लेकिन ये 1 इंच के बाद भी ये सूखा नहीं। इसका मतलब हमें साबित होता है कि जैविक खाद में इतना कैपेसिटी है, इतना उर्वरक शक्ति है या इतना कैपेसिटी है कि इतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। हिंदी में इसे जल धारण क्षमता कहते हैं। हमें इसे साबित होता है कि हमें अपने खेतों में जैविक खेती का प्रयोग करना चाहिए या जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मिट्टी में जल धारण की क्षमता ज़्यादा होगा, हमारा मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि ये साबित कर रहा है। इसके अलावा हमने इसमें किसी प्रकार का कोई बीज नहीं डाला था, लेकिन भी इतना सुंदर करेला हम मानते हैं चलिए कहीं से आ गया। लेकिन आश्चर्यचकित बात वो नहीं है, आश्चर्यचकित है कि आज 14 दिसंबर है और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है हमारे झारखंड में, लेकिन भी करेला का प्लांट इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इतना अच्छा। इसमें कोई भी रोग देखने को नहीं मिल रहा है, पूरा ग्रीनरी है। ये साबित करता है कि अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमारे साथ प्रकृति भी देती है। इसका कहने का मतलब है, अगर हम विज्ञान का दृष्टि में देखें कि अगर हम जैविक खेती करते हैं तो पौधा को रोगों से लड़ने में क्षमता उत्पन्न होता है और वो आसानी से रोग से लड़ सकता है। साथ ही साथ वो प्रकृति में उगा है, प्रकृति के चीज़ों में उगा है, तो प्रकृति से सामना भी कर सकता है। इतना कड़ाके का ठंड में इतना अच्छा ग्रीनरी। नहीं तो आप इस मौसम में अगर करेला का पौधा लगाएंगे ना तो किसी तरह जीवित रहेगा, इतना सुंदर शाखाएं नहीं होगा। सिर्फ ये एक प्लांट है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक प्लांट है और इतना सुंदर है। इसके अलावा दूसरी बात कि आज तक हमने लाने के बाद यहाँ पानी भी नहीं दिया है, फिर भी इतना ग्रीन है। इस मंथ में लगाने से करेला तरबूज बहुत मुश्किल से जीवित रहता है, और जीवित भी रहता है तो बहुत 1-2 डालियाँ देखने को मिलता है और नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ यहाँ इतना सारा चीज़ दिखाता है, ये हमें कई सारा चीज़ दिखाता है। प्रकृति जैविक खाद जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, पौधा को रोगों से लड़ने में क्षमता विकसित करती है, प्रकृति में उत्पन्न समस्याएं ठंड गर्मी बरसात जो भी है प्रकृति के अनुकूल रहती है। इसलिए आप अपने खेतों में हमेशा जैविक खाद का प्रयोग करें। अगर हम नहीं करेंगे ना तो आने वाला हमारा धरती माँ या हमारा एग्रीकल्चर बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस हो जाएगा। हमारा मिट्टी बंजर होते चली जाएगी। इतना ग्रीन देख रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारा जैविक खाद का कमाल है। इतना 4 महीना में इतना ग्रो देख रहे हैं ना, ये जैविक खाद का कमाल है। अगर हम जैविक खाद ना डालते तो हमको नहीं लगता है कि इतना ग्रो हो पाता। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है। और ये चीज़ देख करके मुझे तो आज और खुद में आभास हुआ, सच में अपने अंदर से आभास हुआ कि हमें जैविक खाद का प्रयोग क्यों करना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जैविक खाद। तो किसान भाइयों, आप भी अपनी खेती को जैविक की ओर ले जाइए, केमिकल फ्री कीजिए, कम केमिकल डालिए। इससे हमारा प्रकृति भी स्वस्थ होगा और हमारा बॉडी भी, हम भी स्वस्थ होंगे। तो किसान भाई नमस्कार, मिलते हैं ऐसी और छोटी सी अन्य जानकारी के साथ।